भगत सिंह का नाम लेते ही मन में एक अलग सी तस्वीर बन जाती है कि उनके सामने लटकता हुआ फांसी का फंदा या फिर उनके सर के ऊपर टोपी और टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। उनके मुंह से इंकलाब के नारे से गूंज रहा पूरा देश। क्या होता अगर भारत की आज़ादी के महोत्सव में लोगों के बीच में होते जिन्होंने आज़ादी के लिए महज बचपन में ही बंदूकों से खेला करते थे। कहा जाता है कि भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था, वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकते थे, वे थे महात्मा गांधी। असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दी गई थी। साल 1930 की बात है जब गांधी जी दांडी यात्रा कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इसी बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए अंग्रेज सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। असेंबली बम केस में भगत सिंह के खिलाफ उर्दू में लिखा गया ये था FIR। दूसरा गोलमेज सम्मेलन पहले जैसा गोलमेज सम्मेलन की तरह न हो जाए, इससे बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। अंग्रेज सरकार ने 17 फरवरी 1931 से अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत शुरुआत हुई। अगले 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते में ये लिखा गया था कि अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, लेकिन फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफ़ी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को माफ़ी नहीं मिल सकी और विवाद यहीं से शुरुआत होती है। इसी दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब अंग्रेज सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों तक नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने ही इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं, और ये आक्रोश आगे बढ़ता गया। 26 मार्च 1931 के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। उस समय के अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। कई रिपोर्टों के अनुसार ये चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू मिले, जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए। इधर कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और लॉर्ड इरविन समझौतों का विरोध किया। वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने का कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह गांधी जी के समर्थन में थी। गांधी जी की अपनी किताब में हिंद स्वराज में लिखते हैं और कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्षी मानकर ये मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज नहीं मिल सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं। आगे ये लिखते हैं कि ऐसा मैं नहीं मानता कि खून करके शोहरत हासिल करने का प्रथा अगर शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे।